माँ, माँ को कैसे पता चल जाता है कि मैंने कोई गड़बड़ की है? हाँ माँ। शोना, तू रेस्टोरेंट के लिए निकली? बस निकल ही रही हूँ माँ। शोना, प्लीज बी ऑन टाइम। पता है ना, वो लोग एक बार बुरा मान के जा चुके हैं। माँ, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, पर मैं बस निकल रही हूँ। अच्छा सुन, एक और बात। तू जब उससे मिलेगी ना, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना उसे समझने की। हाँ, क्या पता तुझे उससे पहली बार में प्यार हो जाए। फर्स्ट टाइम मिलकर मुझे दादा से भी प्यार नहीं हुआ था माँ। आपने ही तो कहा था ना कि जब आपने मुझे दादा की गोदी में दिया था तो मैं कैसे रोने लगी। शोना, स्टॉप जोकिंग, आई एम सीरियस। अच्छा, एक प्रॉमिस तो कर सकती है ना कि जब तू उसे मिले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि तुझे उससे प्यार हो जाए। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे उससे प्यार हो जाए। ओके? यही तो अमर शोना में। आई नो माँ कि मैं आपकी फेवरेट बेटी हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो वरना लेट हो जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय, गुड लक। बाय माँ। माँ का फोन था। आंटी जी, मैंने शाम की पूरी तैयारी की है। कीचू भैया को मैंने समझा दिया है। आंटी जी, वो कुछ जरूरी काम था। हाँ, तुम जा सकती हो बेटा। थैंक यू। क्या हो बेटा, कब आएगी लाइट? यार मम्मी, वो बंदरों ने ना तारे काट दिए। अब कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे। 4 तो लगा के चलो आप। हाय राम, इन कमबख्त बंदरों को भी हम गरीबों से ही दुश्मनी थी। जीजी के तो वहां खूब मजे हो होंगे, एसी में सो रही होंगी। गर्मी तो बहुत है, सही कह रही हो आप। हाँ बेटा, हम इस आग जैसी भट्टी में तप रहे हैं यहाँ। यार ये मुझे मत करो। एक तो तेरे पापा से इन्वर्टर तक नहीं लगवाया गया घर में, और वहाँ जीजी के घर में तो इन्वर्टरों की दुकान है, दुकान। हाय राम, हम दोनों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ना इन्हें ना जीजी को। यार मम्मी, आप भी ना, ये क्या जीजी जीजी लगा रखा है आपने? क्या किया उन्होंने आपके लिए, बताना। कुछ भी नहीं। और आपने उनको इस घर में रहने के लिए जगह दी थी, भूल गए आप? और तो और जब से देव भैया बड़े आदमी बने ना, सब भूल गए, सब कुछ। तू चिंता मत कर, राधा रानी इतनी आसानी से किसी को नहीं भूलने देगी। अब तू देखता जा, हमारे घर का राशन कार्ड ईश्वरी जीजी के पते पर ही बनेगा। राशन कार्ड वहां का क्यों बनाओगे? मतलब बुद्धू, मतलब ये कि अब राधा रानी और उसका पूरा परिवार ईश्वरी निवास में जाकर बसेंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घरों में रोशनी नहीं की जाती। पर अब देखना बेटा, घर में आग भी लगेगी, दूसरों के घर में रोशनी भी होगी, और उसी रोशनी में उस घर में जाने का रास्ता भी चमकेगा। हाँ धवल साहब, रिया ठीक काम कर रही है ना? उसका मन तो है ना सीखने का? गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और हाँ, उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। जी कीचू भैया। भैया, डॉक्टर दीदी को फोन करोगे प्लीज? क्यों, कहाँ गई डॉक्टर बोस? वो जल्दी चली गई और नेहा दीदी दरवाजा नहीं खोल रही, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं ये कभी नहीं बना सका। सुष्मिता सेन ने लड़की होते भी एक बेटी को अडॉप्ट किया। मेरी मॉम तो इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उनकी कोई पिक्चर ही नहीं देखेंगी। बड़ा ही सपोर्ट है। मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बराबरी का हक देना चाहिए। यू सी, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड एंड अ वेरी लिबरल गाय। माँ ने कहा है प्यार करने की कोशिश करना,
लिबरल है, फेमिनिस्ट है। चल सोना, कोशिश कर कोशिश। मिस्टर ओबोथ्रू, एक्सक्यूज मी। इट्स ओके। हेलो। डॉक्टर बोस की चुबैया थोड़े कंफ्यूज हैं। आपने उनको ब्रोकली बनाने को कहा था और ब्रोकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें? सिंपल है, उनसे कहिए सोया नगेट्स बनाए। ओके। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, लड़कियों के काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शादी के बाद भी अगर मेरी बीवी काम करना चाहेगी, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मॉम ये चाहती है कि शादी के बाद मैं यहीं इंडिया सेटल हो जाऊं, बट आई प्रेफर यूएस। सो आपका क्या ख्याल है? इट्स ओके। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, टीचू भैया कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी सोया आटे की रोटियां बना रहे हैं, तो माँ सोया नगेट्स नहीं खा सकती, तो वो क्या करें? उनसे कहिए बेल पेपर्स और मशरूम बनाएं ज़ुकीनी के साथ, और सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करना, और जितना आंटी जी को नमक मिर्च चाहिए उतना डाल देना। ओके। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपकी माँ चाहती है कि आप यहाँ सेटल हो जाए, पर आप... हाँ, तो मैं यही... सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर दीक्षित। डॉक्टर बोस, कीचू भैया थोड़े कंफ्यूज हैं, ये बनेगा कैसे? आप यहाँ आकर उन्हें बताएंगी? मिस्टर दीक्षित, मैं बिजी हूँ। मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है। आप एक शाम मैनेज कर लीजिए। सॉरी। यू नो, अगर तुम्हें काम है तो तुम जा सकती हो। हम फिर कभी मिल लेंगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा। नो, इट्स ओके। सॉरी, बस एक लास्ट कॉल, आई प्रॉमिस। यस मिस्टर दीक्षित, आप मेरी बात कीचू भैया से करवाइए, मैं उन्हें समझा देती हूँ। कुशल। हाउ डेयर यू! की? कुछ भी बंगाली में बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आप हर लैंग्वेज में इतने ही इरिटेटिंग होंगे। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और आप मेरे पर्सनल टाइम में ऐसे बार बार कॉल नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आई? आपने मेरी कॉल काटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैंने आपकी कॉल आंसर क्यों की। आप मेरे लिए काम करती हैं। अगर आप अपना काम कंप्लीट करके गई होती तो मुझे आपको ऐसे कॉल नहीं करना पड़ता। मैं अपना काम जितनी अच्छी तरीके से कर सकती थी ना, उससे भी अच्छी तरह से करके गई। रियली? ऐसा लगता है आपको? देख, तू किचन में क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर बोस से बात कर रहा हूँ। तेरा खाना कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश कर रहा था। अरे ना, मैं बात करती हूँ। 3 रेसिपी के चॉइस में से आप एक भी नहीं बना पाए। मैंने आपके घर के फ्रिज पर पूरी लिस्ट लगाई थी, वो भी डिटेल में। और अगर आपको वो बात समझ में नहीं आई तो आपसे ज्यादा कोई डम इंसान हो ही नहीं सकता। क्या कहा उसने? वो फ्रिज पर कुछ लिख कर गई है कहा। ये डम क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो होगा। थोड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। डम मतलब कुछ बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं होता। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये बता, तेरे खाने का इंतजाम किए बिना गई कैसे? नहीं, मुझसे पूछ कर गई थी। उसके माँ बाप शायद शादी के लिए किसी लड़के से मिला रहे हैं उसे। और तेरे खाने का क्या? अरे मैं हूं ना बाबा, मैं कर लेती हूँ। इतने गुस्से से मत देख मुझे। तीखा खाना मना है मुझे। कैसे करेंगे फिर? देख मैं हूं, चल। ये गौरव रे बाबा, दिस इज टू मच। अब फोन भी नहीं उठा रहा है। करप्ट हो गए हैं सब।
करप्शन घुस चुका है सबके खून में। रिडिकुलस। बाबा, आपके उसूल, आपके आदर्श जो... सौरभ, माँ 13 रुपए की बात है और बाबा... नो सौरभ, बात सिर्फ 13 रुपए की नहीं है, बात प्रिंसिपल्स की है, बात सही और गलत की है। पिछली बार हमारे बिल में 13 रुपए की गड़बड़ी थी, मैंने पॉइंट आउट किया था। क्या कहा था मुझसे? सर इस बार एडजस्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया। मैं गलत बिल नहीं भरूंगा। क्या बोलता है मुझसे? सर कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा वरना बिजली कट जाएगी। देखो कट गई। प्लीज विजय, रिलैक्स। नो, नेवर, दिस इज इनजस्टिस। मैं आरटीआई फाइल करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। हम तकलीफ में रह लेंगे आशा, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। नेवर। সোনা, কিরে কেমন হলো বল? कब से फोन कर रही थी, फोन लग ही नहीं रहा था तुम्हारा। माँ वो बैटरी खत्म हो गई। और यहाँ लाइट? लेकिन बाकी के घर में तो लाइट है। वो सब बाद में, पहले बताना कैसा है, क्या बात हुई? फिल्में देखता है ना, शादी के बाद हाउसवाइफ बना के तो नहीं रखेगा ना। हमारी सोना डॉक्टर है, वो हाउसवाइफ बन के नहीं रहेगी। अच्छा बाबा, इससे भी तो पूछ लो कि क्या हुआ, बताना। रोहिस का फोन। स्पीकर पर लगा। हेलो। यही प्लान था आपका मिसेस बोश? जी, आई एम सॉरी। सॉरी तो आपको होना ही चाहिए मिसेस बोश। पहली बार मिलकर बेइज्जती करने से मन नहीं भरा था आपका, जो फिर से मेरे बेटे को बुलाकर उसके भी इंसल्ट करवा दी अपनी बेटी से। आप क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिसेस रॉय। अगर सोनाक्षी का पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो हो जाएगा। अगर 5 मिनट में वो आपके बेटे के बगैर नहीं रह सकता तो उसी से करवा दीजिए अपनी बेटी की शादी। किसी और का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। सोना। माँ कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मिस्टर ओबोत्रो, मिस्टर दीक्षित बार बार कॉल कर रहे थे। देव, जब तू उसे साथ लेकर गया था तो वापस क्यों नहीं ले आया? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। माँ छोटी बच्ची नहीं है वो। चुप कर तू, छोटी बच्ची नहीं है। एक तो उसे छोड़ा है। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। अब खुद ऑफिस जाने का डिसाइड कर सकती है तो खुद वापस घर नहीं आ सकती। माँ, मैं आ गई। अरे कब से राह देख रही थी मैं तेरी। बता कैसा रहा तेरा दिन? लोग तो अच्छे थे ना, कोई परेशानी नहीं हुई ना? माँ सब अच्छा था, कोई परेशानी नहीं हुआ। लोग तो बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माय फर्स्ट डे वाज सुपर्ब। गुड जॉब डन। नाउ वर्क हार्डर, इट वाज ओनली योर फर्स्ट डे। अरे ये अंग्रेजी में गिटपिट बाद में कर लेना। तू यहाँ आ और मुझे बता सब कुछ अच्छे से, शुरुआत से बता। माँ आपको पता है बहुत ही मजा आया। किसी को पता ही नहीं था कि मैं भैया की बहन, I mean देव सर की बहन हूँ। सबको लगा मैं ऑफिस में ना न्यू हूँ, तो लड़कियाँ भैया के बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। क्या कहा था ना ऑफिस की बातें ऑफिस में। तू चुप कर। बोल तू बोल। पता है पहले ना सारी लड़कियां भैया को ना खड़ूस खड़ूस कह रही थी। हाँ, मेरा तो मन किया मैं उनका ना मुंह नोच लूं। लेकिन असली बात बाद में पता चली। असली बात? हाँ, असली बात ये कि लड़कियों को ना भैया बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम लगते हैं। बिल्कुल वो शाहरुख खान है ना, चक दे वाला, उसकी तरह। रिया, क्या है ये? बस यही बातें हैं तेरे पास करने के लिए? काम की कोई बात नहीं है? कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ? अरे मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेरी बेटी तो है ही इतनी डम है। सच में बहुत डम है। माँ ये क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? डम कह रही हूँ मैं तुझे, कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ। डम माने बेवकूफ, बेवकूफ। अरे नहीं, देव ने मुझे बताया डम का मतलब। देव, तूने मुझे क्या बताया? माम, मुझे लगा तू नाराज हो जाएगी, फिर उसकी डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेगी। इतना सही तो कहा उसने। इतनी सी बात?
अरे उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझे कहने की? मैं तो चाहती हूँ जिस लड़के को मिलने गई है ना, उसके साथ उसका रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए और इसी पल उसके यहाँ चली जाए। बस कुछ भी हो, यहाँ वापस ना आए। देखा, पता था मुझे तू कुछ ऐसा ही कहेगी। अरे माँ, उसने मुझसे कहा है, तू क्यों परेशान हो रही है? जाने देना। आने दो उसे। अच्छा, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने में तो आज सब रिया की पसंद की चीजें बनी हैं। सबके लिए? हाँ, सबके लिए मतलब मेरे अलावा सबके लिए, बस। थैंक यू सो मच। चलो। शोना बेटा, अगर तुम उसे बता कर गई थी, उसके लिए रेसिपी भी बना कर गई थी, तो वो बार बार तुम्हें कॉल कैसे कर सकता है? ये तो गलत है। उसूलन गलत बात है। चुप। वो सब्जी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। जो रेसिपी मैंने छोड़ी थी उसके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे थे उन्हें। शोना, उनके घर में एक कुक है, वो खुद एक आदमी है, 3 बहनें हैं, किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। माँ, बात खाना बनाने की नहीं थी। एग्जैक्टली। शोना बेटा, तुम उनके घर से परमिशन लेकर आई थी। उनके घर से निकलने के बाद का टाइम तुम्हारा अपना टाइम है। उसके बाद की जिंदगी बेटा तुम्हारी अपनी जिंदगी। वो लोग तुम्हें ऐसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई नो बाबा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। अब आप मेरे काम के बारे में बात ना करें तो। यस, वेरी गुड आइडिया। यहाँ पहले से ही इतनी गर्मी है, सब लोग गुस्सा करोगे तो क्या हाल होगा, है ना? तुझे क्या फर्क पड़ता है? पंखा तो मैं कर रही हूँ। हाँ? थैंक यू। थोड़ा इधर करो। अच्छा, कालकेर की प्लान बोलो। कल क्या है? बाबा, विजय। सॉरी माँ। सो बर्थडे गर्ल, बर्थडे पे क्या चाहिए? तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा चाहिए था, पर उसे तो तूने भगा दिया। इसमें शोना की कोई गलती नहीं है, उसके बॉस की गलती है। लगता है मिस्टर देव दीक्षित को किसी को जवाब देने की आदत नहीं, लेकिन जवाब तो सबको ही देना पड़ता है। दादा, आपके भरोसे रहती तो केक कहाँ से आता? मैंने शुगर फ्री केक ऑर्डर किया है। कम से कम 1 दिन पहले ऑर्डर करना होता है, वरना नहीं मिलता। सुना, तूने केक घर पे ऑर्डर किया है, अगर यहाँ डिलीवरी हो गई तो माँ को पता चल जाएगा ना। डोंट वरी दादा, मैंने यहाँ के एड्रेस पे ऑर्डर किया है। हाँ, तो ठीक है। मैं केक लेके आऊंगी। ओके, बाय। वहाँ पर है ना, केक किसी को खाने मत देना। ओके, बाय। आपको हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है मिस्टर दीक्षित? और आपके पास हमेशा इतनी फुर्सत क्यों होती है मिस बोस? टू यू आई एम डॉक्टर बोस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फुर्सत? मैं 12 घंटे काम करती हूँ। कल आपके 12 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। मैंने अपना काम पूरा किया था। मैं आपकी माँ से परमिशन लेकर बाहर गई थी। दैट वाज माय पर्सनल टाइम। अगर आपने अपना काम पूरा किया होता तो ये नौबत आती ही नहीं। पहले तो आपने मेरी डेट मीटिंग खराब की, ऊपर से अपनी गलती मानने की जगह आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। मिस बोस। डॉक्टर बोस, आप एक रात भी मेरे बिना सिंपल सा खाना नहीं बनवा पाए। आपको अंदाजा भी है कि आपके बार बार कॉल करने से उसकी फैमिली और वो लड़का समझते हैं कि आप। वो लड़का क्या? कुछ नहीं। What? कुछ नहीं, हटिए, मुझे काम करना है। अगली बार जब आप अपनी शादी की तैयारी के लिए जाएं तो घर का काम पूरा करके जाइए। मैंने अपना काम पूरा किया था। ऐसा आपको लगता है? और हाँ, माँ ने आपकी फोन कॉन्वर्सेशन भी सुन ली थी। खासकर वो वर्ड, क्या कहा था आपने? डम। जाइए, माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आंटी जी को ये दवाई देनी है, अब क्या करूं? नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते किचू भैया। किचू भैया जी। आंटी जी को ये दवाई दे देना। जी। कब तक अवॉइड करूंगी? कभी ना कभी तो सामने आऊंगी।